हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। और ये मैं आज बना रही हूँ इडली सांभर, और ये ब्लॉग है सैटरडे का। तो ये जो चावल और दाल है, मैंने एक शाम को पहले भिगो के रख दिए थे, क्योंकि सुबह टाइम मिलता नहीं है। और शाम के टाइम जब मैं स्कूल से आ गई थी, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और ये जो दाल चावल है ना, इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और अब मैं इनको मिक्सी में इनका बारीक पेस्ट बना लूँगी। साथ के साथ शाम के दूध का टाइम हो गया था, तो सार्थक दूध ले आया था। तो अभी एक गैस पे मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक मैं डोसा का बैटर तैयार करूँगी, तब तक ये मेरे दोनों काम निपट जाएंगे। क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, तो गर्मी में ना किचन में रुकना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस सबसे पहले मैं ये काम कर रही थी, जितना हो सके मुझे किचन में कम ही खड़ा होना पड़े। और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, जिसमें मैं ये जो इमली है ना, उनको मैं गला दूँगी। और इसके बाद जब ये गल जाएंगी ना अच्छे से, तो इसका जो खट्टा पानी है ना, वो मैं निकाल के डोसा जो सांभर बनाऊँगी ना, उसमें यूज करूँगी। तो यहाँ पे जो दाल और चावल थे, और जो थोड़े से मेथी के दाने थे, उसमें मैंने थोड़ा सा पोहे भी मिला के अच्छे से पीस लिया है। और साथ के साथ सांभर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ी सी तुअर की दाल, लौकी, कद्दू और एक दो आलू लिया था, उसको मैंने कट करके और थोड़ा सा हल्दी और नमक मिला के मैं सांभर रख दूँगी बनने के लिए, जब तक इसमें 5-6 सीटी आ जाएंगी। और यहाँ पे मुझे बार बार पिज्ज़ा ही आ रहा है। यहाँ पे जो है डोसा का बैटर हो गया था रेडी, तो मैंने उसको रख दिया था ढक के एक तरफ। और अब मैं यहाँ पे आ गई थी कमरे में, क्योंकि थोड़ा सा पंखा चल रहा था और ये काम मैं यहाँ बैठकर भी कर सकती थी। तो मैंने यहाँ पे जो आलू बॉईल किए थे ना, उनको मैं छीलूँगी। और जो इमली का जो मैंने गलाई थी ना, उसका जो पल्प या जो खट्टा पानी था, वो भी मैंने निकाल के साफ़ कर लिया था। तो अभी आलू छीलने के बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में दोबारा से वापस। और जो हमारा सांभर था ना, वो बन के हो गया था रेडी। तो मैंने उसको अच्छे से, जो सब्ज़ी वगैरह थी उनको अच्छे से मैश कर लिया था। और इसके बाद जो आलू मैंने बॉईल किए हुए थे ना, छीले थे, उनको मैंने अच्छे से थोड़ा सा बारीक करके उसको भी मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, ताकि जब पिज्ज़ा डोसा बनाऊँ ना, तो उसमें ये ऊपर से इसकी स्टफिंग हो जाएगी। तो नॉर्मली इसमें जो भी मसाले, नमक, मिर्ची, धनिया मिलाते हैं, बस मैंने वही मिलाया था। और इसको मैंने ऑयल में राई डाल के अच्छे से तड़का ली थी। इसके बाद मैंने इनको फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे सांभर बन के हो गया था रेडी, तो मैंने उसमें तड़का भी लगा दिया था। और ये सब काम रेडी होने के बाद फिर मैं अब सेक रही हूँ यहाँ पे डोसा, क्योंकि इन सब कामों में ना इतना टाइम लगता है कि बस पूछिए मत। तो टाइम काफ़ी हो गया था और भूख भी लग गई थी। और यहाँ पे ना मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने लास्ट टाइम जब भी डोसा बनाया था, तो मैं ये भूल जाती हूँ कि मुझे कौन से वाले चावल गलाने हैं। तो जो लास्ट टाइम मैंने गलाए थे ना, वो अब की बारी में वही चावल गलाए थे। तो जो डोसा है ना, जिस तरीके से बनना चाहिए, वो उस तरीके से नहीं बना था। बट भूख लग रही थी, और भूख में जैसा भी मिल जाए ना, वो उसमें ही बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। तो अभी मैंने डोसा बनाने के लिए रख दिया था, और एक तरफ से जब ये सिक जाएगा, तो मैं इस पर जो आलू की स्टफिंग है ना, उसको रख के फिर सर्व कर दूँगी। सार्थक वेट कर रहा है खाने के लिए, क्योंकि डोसा जो है मैं उसी की फरमाइश पे बना रही हूँ। काफ़ी बार उसने मुझसे बोला कि मम्मी आप इडली बनाती हो, लेकिन डोसा कभी नहीं बनाती हो। तो मैंने बोला कि बेटा ठीक है, अब की बार मैं डोसा ही बनाऊँगी। और ये डोसा अब सिक के हो गया था रेडी। तो घर थोड़ा सा मेरे पास रखा था पनीर, तो थोड़ा सा मैंने उसको ग्रेट कर दिया था। और अब डोसा बन के हो गया रेडी। तो बस अभी मैं सार्थक को दूँगी, और इसके बाद में जो भी जितनी मुझे ज़रूरत होगी ना डोसा की, मैं उतनी ही सेकूँगी। बाकी जो बैटर बचेगा, उसको मैं एक्स्ट्रा उठा कर रख दूँगी फ्रिज में, तो नेक्स्ट डे उसका नाश्ता वगैरह हो जाएगा। और मैं ना यहाँ पे नारियल की चटनी भी बनाने वाली थी, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैंने बनाना उसको कैंसिल कर दिया। तो डोसा सीख के फिर मैंने तुरंत सार्थक को दे दिया भोग लगाने के बाद में, क्योंकि सार्थक वेट कर रहा था और टाइम भी हो गया था। तो सार्थक अभी टीवी देखते देखते खाएगा खाना। और फिर अपने लिए भी मैंने एक दो डोसा ही बनाया था, क्योंकि ना शाम के टाइम गर्मी हो जाती है, तो फिर मेरा ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। तो मैंने डोसा सेकने के बाद जो रसोई की सफाई भी कर दी थी, बाकी जो बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए थे। और इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी मेहंदी गलाई थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं मेहंदी लगाने की सोच रही थी, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था। और मेहंदी वेहंदी गलाने के बाद मुझे थोड़ा सा जितना दूध चाहिए था उतना गर्म किया था मैंने, बाकी का दूध रख दिया था फ्रिज में, क्योंकि फिर दूध ठंडा होने में टाइम लगाता है। और इसके बाद मैंने फिर
जाकर मैं सो गई थी, क्योंकि हो गया था और बहुत ज़्यादा मुझे लेट हो गया था। और इसके बाद इसमें दूसरा जो वीडियो मैंने बनाया था वो था अगले दिन का, और नेक्स्ट डे था संडे। तो संडे के दिन ना मुझे थोड़ा सा काम था, मतलब मुझे किसी काम से जाना था, और मैंने सोचा कि जब जा रही हूँ तो मैं थोड़ा सा 1-2 काम और करके लाऊंगी। तो मुझे थोड़े से 2-4 पौधे भी चाहिए थे। मैंने कहा जब जा रही हूँ तो मैं वो काम भी कर लाऊंगी। और यहाँ पे जब हम पुल से गुजरे थे तो यमुना जी हमने देखी थी ना, इतना सारा पानी भर रहा था, तो उसका भी हमने थोड़ा सा वीडियो बना लिया था। और जब काम से फ्री होगी उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे मथुरा में नए बस स्टैंड के पास जो नर्सरी है ना, वहाँ पे आके पहले मैंने 2-4 जो पौधे मुझे चाहिए थे मैंने वो ले लिए। और कुछ पौधे और भी अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा महंगे थे तो मैंने लिए नहीं। और इसके बाद 1-2 पॉट लिए हमने, फ्लावर पॉट, क्योंकि दिखने में ना बहुत अच्छे लग रहे थे ये। तो 2 पॉट लिए थे हमने और 3-4 पौधे लिए। नर्सरी में अंदर जाके ना इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ठंडा ठंडा सा लग रहा था, मतलब आने का मन नहीं कर रहा था वहाँ से। तो फिर बाकी पौधों के जो हमने पूछे प्राइस तो बहुत ज़्यादा महंगे थे। मैंने सोचा इतने महंगे पौधे लेने से भी क्या फ़ायदा है, अभी वहाँ जाके हुए भी नहीं, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो एक पौधा मैंने ये लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसका नाम पता नहीं कौन सा बताया था, अभी मुझे याद नहीं है, सर्च करके मैं कभी बताऊँगी गूगल पे। और फिर उसके बाद 3-4 पौधे लिए, फिर हम आ गए अपना बाहर निकल के ऑटो के लिए। और ऑटो वहाँ से थोड़ा सा दूर मिले हमें, तो चलते चलते ना गर्मी में हालत हो गई ख़राब। तो सार्थक बोला मम्मी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीनी है, तो फिर मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक के लिए पैसे दे दिए। छोटी वाली बॉटल लेके आया था वो 20 रुपये वाली। अब जब 1-2 सिप मैंने लिया तो मेरा भी मन कराया, तो मैंने 1 बॉटल अपने लिए भी मंगा ली। तो बस अभी बैठ के मैं और सार्थक ऑटो में कोल्ड ड्रिंक इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ऑटो वाले भैया भी वेट कर रहे हैं और सवारी का। तो फिर सवारी आ गई थी, फिर ऑटो चल दिया। अब सार्थक का मन था पिज़्ज़ा खाने का, लेकिन गर्मी इतनी हो रही थी कि रुकना मुश्किल हो रहा था। मैंने उसको बोला कि भैया बेटा पिज़्ज़ा के लिए तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, अगर आपको कुछ और स्वीट्स वगैरह खानी हो तो आप चलिए ब्रजवासी पे, लेकिन उसने मना कर दिया। तो फिर हम वापस आ गए। और इसके बाद में फिर घर पे जब मैं आई रास्ते में, तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, हमारे घर के पास में एक पिज़्ज़ा वाली जो भैया हैं अभी उन्होंने खोला है पिज़्ज़ा शॉप है, तो वहाँ से फिर मैंने उसको एक पिज़्ज़ा छोटा वाला दिला दिया था। और वहाँ पे आके ना वो बोल रहे थे कि अभी टाइम लगेगा, तो मैंने कहा आप मुझे नंबर दे दीजिए। फिर मैं उनका नंबर ले आई थी और उनको पैसे वैसे दे के आ गई थी मैं। उसके बाद हम आ गए थे घर पे। और घर पे आके ना सबसे पहले मैंने क्या काम किया कि जो पौधे हम लाए थे ना उनको मैंने पॉलीथीन में से निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि पॉलीथीन में फिर वो ठीक से रखे नहीं थे, ख़राब भी हो जाते। और उनको निकाल के यहाँ पे रखा है, और अभी यहाँ पे भी रखना है इनको, सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पे चीकू घूम रहा है, और ज़रा सी हमारी नज़र बची तो सारे पौधे वो खा जाएगा। तो जो प्लांट्स पॉट में लाई थी ना, उसमें मैं एक में लगाऊंगी मनी प्लांट और एक में लगाऊंगी ये जो लिली वाला पौधा है ना वो। तो बस यही सब हम देख रहे थे। और इसके बाद मैंने इन पौधों को रख दिया था एक तरफ जहाँ चीकू ना पहुँच पाए। और फिर मैंने फ़ोन करके पूछा तो फिर उन भैया ने बोल दिया था कि पिज़्ज़ा रेडी है, तो मैंने सार्थक को भेज दिया था और सार्थक यहाँ पे ले आया पिज़्ज़ा। और सुबह जब हम गए थे ना तो बस नाश्ता करके गए थे, तो हम दोनों को भूख लग रही थी। रास्ते में ना मैंने तब भी गोलगप्पे खा लिए थे, क्योंकि आज बहुत दिन के बाद मेरा मन कर आया था। वैसे मैं बहुत कम खाती हूँ बाहर, और सार्थक को मैंने बोला था बट नहीं खाया क्योंकि उसका मन था पिज़्ज़ा खाने का। तो फिर मैंने सोचा कि काफ़ी दिन से कह भी रहा था ये, और मैं घर पे बना के खिला तो देती हूँ, बट कभी कभी ना बाज़ार का भी खाने का मन करता है बच्चे का। तो मैंने सोचा कि चलो आज ले चलते हैं, तो मैं एक छोटा वाला स्मॉल पिज़्ज़ा ले आई थी। तो यहाँ पे सार्थक ने उस पर चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो अच्छे से छिड़क दी थी, क्योंकि वो उन्होंने साथ में पाउच दिए थे, और हम दोनों ने हाफ पिज़्ज़ा खाया था। और पिज़्ज़ा खाने के बाद में ना थोड़ा सा थकान हो रही थी, तो फिर हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया। और सार्थक कोल्ड ड्रिंक ले आया था, तो कोल्ड ड्रिंक जो है थोड़ी सी मतलब ठंडी कम थी, तो उसमें 1-2 आइस क्यूब डाल के सार्थक ने पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक इंजॉय की। तो काफ़ी मतलब दिन के बाद उसको जो फरमाइश पूरी हुई थी, तो सार्थक बहुत खुश था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कभी कभार चल जाता है, बट डेली ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। और इसके बाद थोड़ा सा लेट गए थे शाम के टाइम, फिर हमें जो पौधे लाए थे ना उनको भी लगाना था। तो उसके बाद थोड़ी देर लेटने के बाद फिर शाम को जब जगे, तो फिर बाहर क्यारी में आके मैं यहाँ पे पौधे के लिए एक जगह मतलब थोड़ा सा गड्ढा वड्ढा खोद रही थी, जिससे कि एक पौधे को यहाँ पे हम सेट कर देंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगी गुलाब का पौधा, और दूसरा जो पौधा है
गुड़हल का, उसको भी देखेंगे कहाँ लगाएंगे। लेकिन सार्थक गया था इस टाइम पे घास लेने के लिए, और घास लेकर जब वो आया तो थोड़ी देर हो गई थी, तो इस वजह से मैं उसका वेट कर रही थी, तो हमें थोड़ा सा लेट हो गया था। क्योंकि दोनों जब काम करते हैं ना तो एक दूसरे की सलाह लेना भी ज़रूरी होता है। तो बस सार्थक का वेट करने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया था। तो अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ गुलाब वाला जो पौधा ना वो लगाया था, और सार्थक थोड़ी सी मिट्टी भी लेकर आया था, क्योंकि मिट्टी थी नहीं हमारे पास। तो अभी इस पौधे के निकाल के जैसे लगाया ना, तो थोड़े से इसमें से मिट्टी झड़ गई थी, क्योंकि पता नहीं कब से इनको पैक करके रख देते हैं। तो जैसे तैसे करके मैंने गुलाब का जो पौधा है ना वो लगा दिया था। और इसके बाद जो मिट्टी सार्थक लेके आया था और जो गड्ढे में से निकली थी ना, उन दोनों को मिक्स करके, और मैं एक जो है खाद का पैकेट भी लेके आई थी, तो उसमें से थोड़ा सा खाद मिला के इस मिट्टी में, तो थोड़ी सी तो गुलाब का जो पौधा था ना उसमें डाल दी थी। और इसके बाद जो एक लिली का पौधा है ना, जब हम प्लांट पॉट में लगाएंगे, तो बाकी मिट्टी हमने उसमें डाल दी है। और इसके बाद लिली का पौधा भी इसमें लगा दिया था। और उस वाली जो तीसरा मैं पौधा लाई थी ना, वो तो पॉट में था ही, तो उसको तो कहीं लगाना नहीं था, बस उसको उठाकर रखना था। गुड़हल के पौधे के लिए मैंने अभी बोला कि बेटा अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जब हमारे पास टाइम होगा ना नेक्स्ट डे लगाएंगे। बट ये है कि इन्हें पानी लगाते रहेंगे तो उसका भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे लिली का पौधा भी लगा दिया था, बस इसको एडजस्ट करना है कि कहाँ पे टांगना है, तो वो चीज़ मैं अभी नहीं कर पाई हूँ। जैसे टाइम मिलेगा तो फिर उसको भी हम लगा देंगे। अभी मिनी प्लांट का पौधा भी नहीं लगाया है, वो पॉट भी ऐसे का ऐसा ही पड़ा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाया, बाकी और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इसके बाद पौधे वौधे लगाने के बाद मैं थोड़ा सा पानी वानी छिड़का, क्योंकि अभी एक साथ ज़्यादा पानी देना भी ठीक नहीं रहेगा। और फिर हो गया था शाम की पूजा वूजा का टाइम, और खाने वाने की भी तैयारी करनी थी, तो फिर मैं आ गई थी अंदर, और बाकी जो बर्तन मिट्टी वगैरह थी उसको मैंने एक साइड में रख दिया था। अब शाम को जब खाने के लिए मैंने पूछा सार्थक को, तो सार्थक का मन कई दिन से कर रहा था उपमा खाने का। तो मैंने कहा चलो उपमा खाना है, तो फिर मैंने क्या किया कि सूजी रखी थी ना, उसको मैंने सारी सूजी को यहाँ पे अच्छे से भून लिया है। और उसमें थोड़ा सा 3-4 चम्मच मैंने घी डाल दिया था। भूनने के बाद जो एक्स्ट्रा वाली जो सूजी है ना, उसको मैं अलग से भर के रख दूँगी डब्बे में, जिससे कि जब कभी सार्थक का पिज्ज़ा मेरा ना बार बार मेरे मुँह से पिज्ज़ा ही निकल रहा है, जब भी इसका मन उपमा खाने का करेगा ना, तो मैं इंस्टेंट बना के उसको खिला दूँगी। या कभी कभी हलवा वगैरह भी बनाना हो, तो उसके लिए भी सूजी भुनी हुई, मतलब पूरी तरह से तो भुनी नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत भुनी है, तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा उसको भुनने के लिए। तो सूजी भुन गई थी, और उसके बाद मैंने उसको एक बर्तन में निकाल दिया था। जब ये सूजी ठंडी हो जाएगी ना, तो मैं डब्बे में डाल दूँगी, और जितना मुझे चाहिए थी उतना मैंने इसमें निकाल ली थी उपमा बनाने के लिए, बाकी को ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे बस मैं सार्थक के लिए बना रही थी उपमा। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया था कढ़ाई में, और थोड़ी सी दाल उड़द की और चने की, राई, मूंगफली के दाने, तो ये सब चीज़ें मैंने अच्छे से भिगो के रख दी थी। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ऑयल घी में भून लिया था। बाकी सब्जी वगैरह सार्थक कुछ खाता नहीं है ज़्यादा सब्जी, मैंने उसको बोला था डालने के लिए मटर वगैरह, तो उसने मना कर दी। टमाटर मैं लेकर आई थी, क्योंकि टमाटर भी बहुत महंगे हैं, तो एक टमाटर मैंने इसमें काटने के लिए डाला, तो आधा वो ख़राब निकला, तो दोबारा मैंने कहा जो है जितना है मैंने बस उतना ही डाल दिया था इसमें। तो इन सबको भुनने के बाद में फिर मैंने पिज्ज़ा डोसे के अलावा मेरे मुँह पे आज कुछ आ ही नहीं रहा है, तो मैंने सार्थक का जो उपमा था बना दिया था। और उपमा में मैंने ना गर्म पानी डाला था, जिससे इसको बनने में थोड़ा टाइम भी लगता है। और इस बार मैंने थोड़ा सा सोचा कि उपमा को ना थोड़ा सा खिला खिला बनाऊं, तो मैंने इसमें पानी तो उतना ही डाला था, बट सार्थक को ना एकदम खिला हुआ उपमा पसंद नहीं आया, तो मैंने तो वही वाला खा लिया था, एकदम नींबू व्यू डाल के खट्टा खट्टा अच्छा बना था। सार्थक के लिए मैंने दोबारा से इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा और हलवे जैसा पतला किया, तब जाके उसने खाया, क्योंकि उसके खाने में बहुत नाटक होते हैं। जो चीज़ उसको जैसे पसंद है ना, वो उसी तरीके से खाएगा, उसमें उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट पसंद नहीं है। और फिर खाना पीना हो गया था, उसके बाद में फिर मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया। सार्थक को ना दूध में शाम के टाइम ही दे देती हूँ कभी कभी, क्योंकि इसको रात को दूध पीने के टाइम पे ये कहता है कि हमेशा मम्मी मेरा पेट भर गया है, मैंने ओवर ईट कर लिया है, तो इसके ये नाटक रहते हैं। खाना पीना हो गया था, उसके बाद में फिर मैंने नेक्स्ट डे सार्थक की यूनिफॉर्म पे प्रेस करनी थी, और अपने मैंने सिर्फ साड़ी के ब्लाउज पे प्रेस की थी। जो यूनिफॉर्म का है जो ब्लाउज उसी पे प्रेस की थी, क्योंकि
मुझे इतना ज़्यादा देर भी हो रही थी, ऊपर से गर्मी इतनी थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था, तो बाकी कपड़ों पे मैंने प्रेस नहीं की थी। इसकी जो वाइट वाली यूनिफॉर्म है वो रह गई थी। और उसके बाद मैंने रसोई में दूध फैल गया था, उसको साफ़ किया। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।